को आप यहाँ पे वड़ा पाव खाने आई हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। मैं खाने आई हूँ यहाँ पर। हम यहाँ पे शॉपिंग करने आए थे तो मुझे भूख लगी। मैंने मामा को कहा कुछ देखते, तो यहाँ पर आए, हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर इंडियन डिश है ये वड़ा पाव। हम अभी ट्राई भी करने लगे हैं, लेकिन जब हमने देखा कि यहाँ पर एक ख़वातीन कर रही है, बना रही है, तो हमें बहुत अच्छा लगा कि ये भी किसी की माँ बेटी है और घर से मेहनत करने के लिए, अपने बच्चों के लिए, पेट पालने के लिए निकली। अल्लाह पाक इनको इनके खानों में बहुत ज़्यादा जायका और इनके कारोबार में बहुत बरकत अता फरमाए। तो वड़ा पाव का पहले नाम सुना था, पहली दफ़ा इंडिया में सुना था नाम, लेकिन पाकिस्तान में पहली बार देख रहे हैं हम। आंटी आपने भी खाना है? जी इंशाल्लाह, क्यों नहीं। एक नई चीज़ है और बड़ी मेहनत से और बड़ी साफ़ सुथरे तरीके से बना रही हैं, तो इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करेंगे। घर में भी ट्राई करेंगे? देखेंगे क्या इनका तरीकाकार है, इंशाल्लाह करेंगे ज़रूर, क्यों नहीं। सलाम पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, आज हम एक ऐसी लेडी को सलाम पेश करने आए हैं जिन्होंने इंडियन रेसिपी को लाहौर में मुतारफ़ करवाया। आज हम इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे ये रेसिपी इनके पास कैसे आई, कैसे इन्होंने क्या मजबूरी थी जिसके तहत इन्होंने यहाँ पर स्टॉल लगाया, एक खातून, एक लेडी होकर। ठीक है, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि इनके क्या मजबूरी थी जिसके तहत ये यहाँ पर आई और बड़ा पाव लगाया। आज है मेरे साथ फौजिया हुसैन से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि इस रेसिपी को इन्होंने कैसे बनाया, कैसे कर लेती हैं, किस तरह करती हैं। इनसे पूछते हैं। फौजिया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा फौजिया, ये कैसे ख्याल आया आपको इस रेसिपी का? सर 2020 कोविड-19 में जिस तरह देख रहे थे आप हालात किस तरह थे, तो मैं घर पे ही थी, बस रेसिपीज़ चेक करते करते ये अच्छी लगी तो मैंने कहा चले मैं इसको जाके बनाऊंगी। लेकिन उससे पहले फेज़ 6 में किसी ने मुतारिफ़ करा दिया। मैंने कहा चले कोई नहीं, वो उसका अपना हिस्से का रिस्क उसको मिलेगा, मुझे अपने हिस्से का रिस्क मिलेगा। सो मैंने ये ऐसे ही स्टार्ट कर लिया इधर मेन मार्केट में। इस रेसिपी में है क्या? रेसिपी बहुत इजी है, मतलब इसका ड्राई मसाला होता है, आलू की टिक्की होती है चिकन की, तो हम लोगों ने खुद अपनी पाकिस्तानी हिसाब से चले हैं। लेकिन आलू की टिक्की में जिस तरह वो हींग यूज़ करते हैं और बाकी चीज़ें होती हैं वो होता है, और ड्राई मसाले में सफ़ेद तिल होते हैं, मूंगफली होती है और नारियल होता है, धड़ा मिर्च होती है, उसको पीसना पड़ता है या पीसी हुई होती है, इसी तरह ही है। अच्छा, इसमें सॉसेस भी यूज़ होती हैं? सॉसेस मेरी होममेड होती हैं। वो कौन सी सॉसेस? सिर्फ एक ही है, उसमें साथ केचप लगती है कि उसमें आ गया सफ़ेद ज़ीरा हो गया, टमाटर, प्याज और धनिया पुदीना और हमने ये देखा कि आप ये टिक्की जोन सी है, ये आलू की टिक्की जिसको हम कटलस भी कहते हैं, तो ये उसी तरह की कोई टिक्की है? जी उसी से मिलती जुलती है, बस इसमें हींग का ये है इजाफा है, बस और कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये जो आप बूंदी बना रही हैं, ये इसको क्या कहते हैं, ये क्या चीज़ है? ये क्रंच पैदा करने के लिए, बन में क्रंच के लिए यूज़ करती हूँ मैं ये, पर बस अपना ही आइडिया है। कोई ऐसी क्या मजबूरी थी कि आप खुद ही इस पे आ गई, और कोई और घर में नहीं है ऐसा बंदा जो अर्निंग के लिए हो, पैसे कमाने के लिए? बिल्कुल है, मेरे भाई हैं और पेरेंट्स मेरे हैं नहीं। सो भाई का कंधा बनने के लिए और यहाँ के अखराजात, क्योंकि मैं 7-8 सालों से इधर हूँ, काफ़ी सारी जॉब्स की तालीम मुकम्मल होने के बाद, लेकिन आपको पता है कि आजकल हालात नहीं हैं, लोग या तो गिव एंड टेक की बात करते हैं, अगर तनख्वाह मांगी जाए तो वो टाइम पे नहीं देते, और टाइम पे ना दिया जाए तो कोई ज़रूरत, मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं लगती, फिर तो फजूल सा है काम करना भी। इसलिए अपना छोटा सा ही सही, लेकिन मैंने अपना सेटअप स्टार्ट कर लिया है। तो कितनी क्वालिफिकेशन है आप? ग्रेजुएशन है मेरी इकनॉमिक्स के साथ, और ग्राफिक्स डिज़ाइन किया हुआ है PU ओल्ड कैंपस से। तो आपने अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद कितनी जगह पे जॉब्स की? बहुत सारी जॉब्स की हैं, एक नहीं है कि वो चंद मैं कहूँ उनको, नहीं, बहुत सारी जॉब्स की हैं मैंने। जॉब्स में प्रॉब्लम्स आई? बिल्कुल आई हैं, तनख्वाहें रुक गई थी, 2-3 महीने में नहीं मिली थी, एक जगह पे नहीं 3 से 4 जगहों पे इस तरह हुआ है मुसलसल। फिर मैंने खुद पहले सोचती रही हूँ कि मैं कुछ करूँगी इस तरह, लेकिन फिर ये है कि हालात ऊपर नीचे हो जाते थे, तनख्वाहें जब टाइम पे नहीं मिलती थी, खाना मुश्किल हो जाता था, तो काम कैसे मैं करती। इसलिए बस जब एक ब्रेक लिया है घर जाके 2020 में, उसके बाद थोड़ा बहुत घर वालों से लिया और थोड़ा कर्ज लिया, जिस तरह एक सेटअप स्टार्ट कर लिया मैंने। तो ये आपके पर जिम्मेदारी है कुछ छोटे भाइयों की, बहनों की, जिसकी वजह से आपको ये काम करना पड़ा? ज़िम्मेदारी तो है, ज़रूर है,
क्योंकि आप घर के अखराजात अपने पूरे करते हुए इधर के भी हैं, घर भी बनवाना है और ख़ुद को ज़िम्मेदारी का मुझे एहसास है। बहन भाई मांगे ना मांगे लेकिन मुझे एहसास है, सो मैं उस एहसास के तहत ये काम कर रही हूँ और बाहर निकली हूँ। एक बहुत ही बाहिम्मत खातून, इन्होंने ये नहीं देखा कि मैं क्या कर रही हूँ, एक स्टॉल लगा रही हूँ। आजकल के दौर में लोग स्टॉल लगाने के लिए बहुत घबराते हैं कि हम सड़क पे खड़े होकर स्टॉल लगाएंगे, कोई ये होगा वो होगा। इनकी हिम्मत की एक बेहतरीन मिसाल कि इन्होंने यहाँ पर खड़े होकर मेन मार्केट में अपना एक वड़ा पाव का जो इंडियन रेसिपी है उसको लाहौर में मुतारिफ करवाया। फौजिया से पूछती हैं कि इससे कितना अर्न कर लेती हैं जिससे इनका गुजारा हो जाता है। फौजिया कितना अर्न कर लेती हैं इससे? अर्निंग तो अभी मैं कोई कह नहीं कह सकती कि ये ख़ास है, लेकिन अखराजात ये हैं कि यहाँ के निकल रहे हैं, थोड़े बहुत खाने पीने के निकल रहे हैं अभी। तो रेंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि कुछ ना कुछ हो ही जाता है। रिस्पांस कैसा है आवाम का? बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है। तो लोग मैंने सुने बड़े दूर दूर से आपके पास आते हैं। मैं देख रहा था कि आपके पास काफ़ी दूर दूर से लोग गाड़ियों में आते हैं, आके वड़ा पाव खाते हैं। बिल्कुल इसी तरह ही है, क्योंकि ये हुआ है जब से उर्दू पॉइंट वालों ने अप्रोच किया है उनकी वजह से, और लोग जब लोगों को टेस्ट भी अच्छा लगा है तो काफ़ी दूर दूर से लोग आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया फौजिया, बहुत शुक्रिया आपने। अल्लाह मियाँ आपको हिम्मत दे, आप ऐसे ही काम करती रहें और बड़ा पाव खाएं फौजिया के पास आके। बहुत ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार। बहुत शुक्रिया। सलाम पाकिस्तान।